जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आज का विषय है गुरु। तंत्र में गुरु का महत्व क्या है। तंत्र में अगर गुरु ना हो तो कोई भी साधक अपने आप को तैयार नहीं कर पाएगा। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जब विद्यालय जाता है तो गुरु होता है, अध्यापक होता है। वो बच्चे को अपने तौर तरीके से सिखाता है, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं। गुरु सिखाता है, उसको हर अक्षर, उसको हर समस्याओं का समाधान कराता है। उसको बताता है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये क्या गलत है, क्या सही है, ये सारे रास्ते बताते हैं गुरु। और इसी तरह तंत्र में भी गुरु का महत्व बहुत है। मान लीजिए अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है और आपने किसी को गुरु माना है, तो आपका तंत्र सही कर सकता है। चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे ओझा हो, चाहे गुनी हो, किसी को भी आप गुरु बना सकते हैं। इसमें रही बात गुरु की और तांत्रिक बनने की प्रक्रिया। एक नया साधक किसी को गुरु मानता है तो गुरु का महत्व होता है उस साधक को अपने तरीके से सिखाना, बताना, समझाना कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तंत्र में हमेशा गुरु का होना अनिवार्य है। मान लीजिए आपके ऊपर काली जी की सवारी आती है, माता काली की सवारी आती है, किसी मसान की सवारी आती है और वो मसान बेकाबू होता है या माता बेकाबू हो जाती है, तो गुरु का दायित्व तो है कि उस देवता को समझाना, बुझाना, उसको रास्ता देना कि कैसे क्या करना है। गुरु दक्षिणा इस समय तो मान लीजिए कि गुरु दीक्षा के एकदम होड़ सी लग गई है यूट्यूब में। एक अच्छे गुरु की तलाश करने के लिए हमेशा गुरु के साथ कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल वक्त गुजारिए। उसके साथ रह के या तो अपने लोकल में किसी भी जगह पे 2, 4, 10 किलोमीटर के दायरे में ऐसा गुरु बनाइए जो आपके साथ परमानेंट हो, रात दिन बराबर रहे, तभी आप उससे कुछ सीख सकते हैं। अन्यथा गुरु दीक्षा लेके कोई फायदा नहीं है जब तक आप उससे कोई दीक्षा न ले, उससे अनुभव प्राप्त न कर सके। गुरु का मतलब है अनुभव। गुरु अनुभव देता है, आपके हर कार्य को पूरा करता है। सवारी आती है किसी भी मसान की तो आपको बताएगा, अगर वो मसान अच्छा है और आपकी हर चीज़ों को तंत्र से जानता है तो मसान आपको आपकी जीवन भर साथ देगा। गुरु नहीं है तो मसान वही आपको मार डालेगा, क्योंकि ना उसको बुद्धि है, ना विवेक है उस मसान को। उस बुद्धि विवेक को भरने के लिए गुरु की यहाँ पे हाथ रखना अनिवार्य है। अभी देवी देवता को अपने तरीके से समझा कर, बुझा कर कि ये रास्ता ऐसे करना, ये तंत्र ऐसे करना, ये मंत्र ऐसे जापना है, उसी साधक के अनुसार और उसी देवता के अनुसार एक दूसरे का मिश्रित करके वो गुरु दोनों को तैयार करता है। एक साधक को भी तैयार करता है, एक देवता को भी तैयार करता है। देवता अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छा देवता को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, गुरु अपने माध्यम से समझाता है। बुरे देवता को समझाकर 2 साल 3 साल लग जाता है, उसको रास्ता बताता है। मेरा कहने का मतलब कि अनुभव, आप गुरु के साथ जितना रहेंगे उतना अनुभव आपको मिलता रहेगा, क्योंकि गुरु तंत्र में बहुत जरूरी है। आप 2 साल 3 साल सीख लिए, गुरु का साथ छोड़ के अपना दरबार लगा सकते हैं। देखिए भाई, 100 की सीधी बात है, क्योंकि महत्व तो दोनों का होता है, गुरु का और साधक का। क्योंकि दोनों हाथ से ताली बजेगी तभी एक एक अच्छा साधक निकलेगा, एक अच्छा गुरु निकलेगा। लेकिन आजकल के गुरु क्या है कि पैसे की लालच में किसी को भी साधक बना देते हैं। और साधक क्या चाहता है कि कोई भी मंत्र, कोई भी जाप तुरंत वो सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ये कारण क्या है कि उसको मृत्यु के कगार पे ले जाती है। कुछ तो गलत, कुछ तो सही बताते हैं गुरु, लेकिन अच्छे गुरु को साथ देने के लिए हमेशा अनुभव होना जरूरी है उस गुरु के साथ। और उस गुरु के साथ हमेशा आप कम से कम 5 साल, 2 साल, 4 साल गुजारिए। जब गुजारेंगे उसके साथ अनुभव मिलेगा, वही गुरु आपके काम आएगा, क्योंकि अनुभव से ही आप तांत्रिक बन पाएंगे। एक गुरु का दायित्व होता है अपने साधक को अच्छा बनाना, और एक साधक को दायित्व होता है कि अपने गुरु का मान सम्मान करना।
क्योंकि तंत्र में दोनों की आवश्यकता आती है, गुरु और शिष्य की। गुरु चाहे तो अपने शिष्य को एक अच्छा दरबार लगवा दे, और शिष्य चाहे तो अपने गुरु का मान सम्मान करके उसको अपने हृदय में जगह दे दे। अगर दोनों के अंदर छल कपट है, एक तो सीख लेता है, एक भरोसा तोड़ देता है। बहुतों का हमने देखा है, गुरु बनने के बाद अपने शिष्य को ही गुरु जो है हमेशा उल्टा सीधा काम करता है। कभी शिष्य को परेशान करना, कभी छोटी सी रकम के लिए गुरु परेशान करता है अपने शिष्य को। हमेशा हर वक्त उसके परिवार को उसको धमकाता है, कहता है कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दिए तो हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे पे इतना जादू टोना कर देंगे कि तुम अपनी जिंदगी में कभी भी सही नहीं हो पाओगे। तो शिष्य और गुरु का हमेशा एक पिता और एक बेटे का संबंध होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कुछ साधते हैं, देवी की पूजा करते हैं। और देवता खड़ा कब होता है? जब दोनों अच्छे हों।